श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की आवाज़ में उनके सभी प्रवचन उपलब्ध नहीं हैं, परंतु बड़े हर्ष की बात है, पूज्यपाद स्वामी श्री संत सेवी जी महाराज उनके अधिकांश प्रवचनों को लिपिबद्ध कर लिया करते थे। उन्हीं प्रवचनों को महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर नामक 2 बृहद ग्रंथों में प्रकाशित किया गया है। इसी ग्रंथ से एक प्रवचन का पाठ करके हम आप लोगों को सुनाएंगे। गुरु महाराज की आवाज़ की स्मृति बनी रहे, इसलिए आइए उनकी आवाज़ में उनके प्रवचन के प्रारंभिक बोल सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अब महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन नंबर 46 का पाठ सुने। सूक्ष्म मार्ग का अवलंब। प्यारे लोगों, सब लोग दुखों से छूटने के लिए उत्सुक हैं, वैसे ही वे सुख की प्राप्ति के लिए भी उत्सुक हैं। लोग जितना सुख पाते हैं उससे वे संतुष्ट नहीं होते।
साधारणतया लोग जो सुख जानते हैं वह विषय सुख है, जिसे इंद्रियों के द्वारा भोगते हैं। इन विषय सुखों से कोई संतुष्ट नहीं हुए और न होते हैं। इसलिए इसके लिए ज्ञानियों ने कहा है कि तुम जो संतोषप्रद नित्य सुख चाहते हो वह इंद्रियों के सुख में नहीं है। उसको पाने का रास्ता दूसरा है। वह सांसारिक सुख नहीं है, ब्रह्म सुख है। उस ओर चलो, यही उनका आदेश है। ईश्वर की ओर चलने से उनका तात्पर्य है, यद्यपि ईश्वर सर्वव्यापी है परंतु उसको पहचान नहीं सकते। इसलिए उनकी पहचान और मिलन से जो प्राप्त होना चाहिए नहीं होता है। संसार को पहचानते हैं, उससे जो प्राप्त होता है उससे संतुष्टि नहीं होती। परमात्मा को पहचानने चलो, किंतु उसकी पहचान के लिए चलने में आपका शरीर नहीं जाएगा। वह रास्ता शरीर के चलने का नहीं है, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा है, बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। उस पर पहले आपका मन चलेगा, क्योंकि मन भी सूक्ष्म है और वह रास्ता भी सूक्ष्म है। मन स्वयं जड़ है, यह अपने से कुछ करता हो संभव नहीं। यह अपने से कुछ करता हो संभव नहीं। इसके अंदर चेतन धारा है। मन और चेतन इस प्रकार मिला है जैसे दूध में घी। दूध से घी को अलग कर सकते हैं, उसी प्रकार चेतन को मन से अलग कर सकते हैं। मन और चेतन अलग अलग हो जाए, इसके लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन करना होगा। सूक्ष्म मार्ग पर मन चलते चलते कुछ दूर जाएगा, फिर आगे नहीं जा सकेगा। तब केवल चेतन ही अकेला चलेगा। सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हैराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। तुलसी साहब हाथरस। बाहर की 10 इंद्रियों और भीतर की 4 इंद्रियों को शक्ति नहीं कि परमात्मा को पहचाने। परमात्मा को पहचानने के लिए चेतन आत्मा ही योग्य है, किंतु चेतन आत्मा अभी इसलिए नहीं पहचान रही है कि यह जड़ के संग संग है। इसलिए इसको जड़ से फुटाओ। जड़ से फुटाने के लिए उपनिषदकार कहता है, सूक्ष्म मार्ग निद्रा भय सरीसृपम हिंसादि तरंगम तृष्णाव्रतम दारपकम संसार वार्धिर तर्तु सूक्ष्म मार्ग मवलंब्य सत्वादि गुणान तिक्रम तारकम वलोकयेत भ्रूमध्ये सच्चिदानंद तेज कूट रूपम तारकम ब्रह्म। ब्राह्मणोपनिषद ब्राह्मण 1। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नहीं, गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासे नहीं, समझ विचार ले मने माही। राह बारीक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोलें, कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तब एक तोले। कबीर साहब। का अवलंबन करो। मार्ग वह है
जिसका कहीं पर न ओर है और न कहीं पर छोर है, बीच में कुछ फासला है जिस पर चला जा सकता है। जो जहाँ बैठा रहता है वह वहीं से चलता है। शरीर में मन का बैठक या इसका केंद्रीय रूप जहाँ है वहीं से चलेगा। जागृत अवस्था में नेत्रस्थं जागृतं विद्यात् कंठे स्वप्नं समाविशेत, सुषुप्तं हृदयस्थं तु तुर्यं मूर्धि संस्थितं। ब्रह्मोपनिषद। नैनो माही मन बसै, निकस जाय न ठौर, गुरगम भेद बताया सब संतन सिरमौर। कबीर साहब। जान ले सत्य पहचान ले, सुरच साची बसै दीद दाना, खोलो कपाट यह बाट सहजे मिले, पलक परवीन दिव्य दृष्टि ताना। दरिया साहब बिहारी में वासा है। नेत्र कहने से तीसरी आँख जाननी चाहिए, जहाँ से इन दोनों आँखों में धारा आती है, जिसे शिव नेत्र कहते हैं। इसे आज्ञा चक्र का केंद्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र के दो भाग हैं, एक भाग को अंधकार और दूसरे भाग को प्रकाश में बतलाया है। आज्ञा चक्र का जो केंद्र है वही मन की बैठक है, किंतु बाह्य इंद्रियों से संबंधित रहने के कारण उसका रुख बिल्कुल अंधकार और बाह्य विषयों की ओर है। इसलिए जब पहले वह अपने अंदर में देखता है तब उसे अंधकार मालूम होता है। इंद्रियों में जो मानस धारा है वह नीचे की ओर है। यदि उसकी धारा इंद्रियों से हटे तो इंद्रियां सचेष्ट हो नहीं सकेंगी। जो लोग लेटा पड़ा है उसके दोनों हाथ दो तरफ और पैर तीसरे तरफ है। यदि वह उठना चाहे तो हाथ पैर समेट कर उठना होगा। उसी प्रकार चेतन की धारा जो संपूर्ण शरीर में फैली हुई है, जब तक केंद्र में केंद्रित न हो तब तक मन और चेतन की ऊर्ध्वगति नहीं हो सकती। चेतन धारा केंद्र में केंद्रित हो तब वह उस मार्ग पर चलेगी। वहाँ स्थूल देह का कोई अंश नहीं है। वह लकीर या मार्ग सूक्ष्म है जिस पर सूरत चलेगी। चेतन में मानस धारा इंद्रियों के घाटों से छूटते ही और केंद्र में केंद्रित होते ही मन का रुख नीचे की ओर से ऊपर की ओर उलट जाएगा। रुख फिरते ही उसे प्रकाश मालूम होगा। सूक्ष्म मार्ग ज्योति मार्ग है। इसी सूक्ष्म मार्ग पर चलना है। इस विषय को यदि कोई सिर्फ पढ़े और सुने किंतु उस मार्ग पर चलने के लिए नहीं जाने तो वह लाभ नहीं होगा जो होना चाहिए। सूक्ष्म मार्ग ज्योति मार्ग है, किंतु वह ज्योति भूमंडल की ज्योति नहीं है, वह ब्रह्म ज्योति है। उस पथ पर पहले मन सहित चेतन जाएगा, फिर मन को छोड़कर केवल चेतन जाएगा। इसके वास्ते बाहर यत्न करने पर पता नहीं लग सकता। यह यत्न अंदर अंदर करने का है। अपनी वृत्तियों को समेटकर अंदर कीजिए। इस सिमटाव के लिए सांभवी या वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास कीजिए। देखने के किसी विशेष ढंग को सांभवी और वैष्णवी मुद्रा कहते हैं। देखने के लिए उपनिषदों में 3 दृष्टियां हैं। तद्दर्शने त्रिशो मूर्तयः अमा प्रतिपत्य पूर्णिमा चेति निमीलित दर्शन
दर्शनं मा दृष्टिः अर्धोन्मीलितं प्रतिपद सर्वोन्मीलिनं पूर्णिमा भवति तत्लक्ष्यं नासाग्रं तदभ्यासान् मनः स्थैर्यं ततो वायुर्स्थैर्यं। मंडल ब्राह्मणोपनिषद ब्राह्मण 2। द्वादशांगुल पर्यन्ते नासाग्रे विमलेम्बरे संविदृश्य प्रसाम्यतां प्राणस्पंदो निरुध्यते भूमध्ये तारकालोक शान्तवन्तमुपागते चेतनैकतने बद्धे प्राणस्पंदो निरुध्यते चिरकालं हृदयकान्त व्योम संवेदनात् मुने अवासन मनोध्यानात् प्राणस्पंदा निरुध्यते। सांडिल्योपनिषद अध्याय 1 का वर्णन है। अमावस्या प्रतिपदा और पूर्णिमा आँख बंद कर देखना अमादृष्टि है, आधी आँख खोल कर देखना प्रतिपदा है और पूरी आँख खोल कर देखना पूर्णिमा है। उसका लक्ष्य नासाग्र होना चाहिए। प्रतिपदा और पूर्णिमा में आँखों में कष्ट होता है, किंतु अमावस्या की दृष्टि में कोई कष्ट नहीं होता। दृष्टि आँख, डीम और पुतली को नहीं कहते, देखने की शक्ति को दृष्टि कहते हैं। दृष्टि और मन एक ओर रखते हैं तो मस्तिष्क में कुछ परिश्रम मालूम होता है। इसलिए संतों ने कहा, जब तक तुमको भार मालूम नहीं हो तब तक करो, भार मालूम हो तो छोड़ दो। किसी गंभीर विषय को सोचने से मस्तिष्क पर बल पड़ता है, मस्तिष्क थका सा मालूम होता है, तब छोड़ दीजिए। रेचक, पूरक और कुंभक के लिए कुछ कहा नहीं गया है, केवल दृष्टि साधन करने को कहा, प्राणायाम करने के लिए नहीं कहा। जो ध्यानाभ्यास करता है उसको प्राणायाम आप ही आप हो जाता है। उसको प्राणायाम आप ही आप हो जाता है। मन से जब आप चंचल काम करते हैं तो श्वास की गति तीव्र हो जाती है और तब उससे कोई अचंचलता का काम करते हैं तो श्वास प्रश्वास की गति धीमी पड़ जाती है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बैठने के स्थान और आसनियों के नाम बतलाकर उस पर शरीर को बैठाकर रखने का ढंग बतलाया है, परंतु प्राणायाम के लिए उस संपूर्ण अध्याय में नहीं कहा है, केवल ध्यान योग का ही वर्णन किया है और अंत में चलकर इसी से परम गति की प्राप्ति को निश्चय कर दिया है। प्रत्याद्यमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो यान्ति पराम गति। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 45। बिना प्राणायाम किए हुए भी ध्यानाभ्यास द्वारा श्वास की गति रुकती है। इसके लिए दृष्टि योग बहुत आवश्यक है, किंतु दृष्टि योग के पहले कुछ मोटा अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि जो जिस मंडल में रहता है वह पहले उसी मंडल का अवलंब ले सकता है। इसलिए दृष्टि योग के पहले मानस जप और मानस ध्यान की विधि है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें स्कंद में भी इसी क्रम से अभ्यास करने का आशय विदित होता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो
मनसा कृष्य तन्मनः बुद्धया सार्थिना धीरा प्रणयेन मयि सर्वतः तत्सर्वव्यापकं चित्तमाकृष्य कत्र धारयेत् नान्यादि चिन्तयेद् भूयः सुस्मितं भावयेन्मुखं तत्र लब्धपदं चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत् तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतेत। इसमें श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव से पहले संपूर्ण शरीर का, फिर चेहरे का और फिर शून्य में ध्यान करने को कहा। ध्यानाभ्यास के आरंभ में कुछ न कुछ स्थूल अवलंब लेना ही होगा, परंतु ऐसा नहीं कि उसी को जीवन भर पकड़े रह जाइए। आर्य सन्यासी श्रेष्ठ श्री नारायण स्वामी ने चित्र बनाकर बताया है। पहले एक बड़ा गोलाकार, फिर उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा, एवं प्रकार से बड़े से छोटा गोलाकार बनाते बनाते बिंदु के मुताबिक चिन्ह बनाकर उस पर ध्यान करते जाने को कहा है। यह क्या हुआ? स्थूल अवलंब हुआ। ऐसा जिद नहीं होना चाहिए कि जो अवलंब एक ले दूसरा भी उसी को ले। कितने ईश्वर के नाम को लिखकर ध्यान करते हैं। मुसलमान फकीरों में भी ऐसी बात है। इस पर ठीक हो जाने से सूक्ष्म ध्यान कीजिए। भागवत की यह बात अच्छी तरह जचती है। समस्त रूप का ध्यान करके चेहरे का, फिर शून्य में ध्यान, इस प्रकार फैलाव से सिमटाव की ओर आता है। किसी चित्र व रूप का मूल एक बिंदु है, सबसे सूक्ष्म बिंदु है। इसकी बड़ी तारीफ है। उपनिषद में ब्रह्म रूप को अनोरनियाम महतो महियान कहा है, तथा श्रीमद् भगवद गीता में भी अनोरनियाम कहो वा या बिंदु कहो, एक ही बात है। बिंदु मन से नहीं बनाया जा सकता है। देखने के ढंग से देखिए। दृष्टि को जितना समेट सकें समेटिए। कहे कबीर चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कबीर साहब। एक बार आचार्य द्रोण कौरवों तथा पांडवों को संग लेकर जंगल की ओर टहलने गए। वृक्ष पर बैठे हुए एक पक्षी की ओर संकेत कर गुरु द्रोण ने प्रत्येक को एक एक करके निशाना करने को कहा। निशाना करने पर सबसे पूछते जाते थे कि कहो क्या देखते हो। किसी ने कहा वृक्ष, उसकी डालियां तथा पत्तों के सहित पक्षी को देख रहा हूँ। किसी ने वृक्ष की डालियां एवं पत्तियों के सहित पक्षी की देखने की बात कही। किसी ने डाली सहित पक्षी को देखा। अंत में अर्जुन के निशाना करने पर आचार्य ने पूछा, कहो क्या देख रहे हो। अर्जुन ने उत्तर दिया, केवल पक्षी देख रहा हूँ। इसमें दृष्टि का कितना संभाल है। स्वयं द्रोण ऐसे थे कि सीकी के पेंदे को सीकी से छेद कर कुएं से गेंद निकाले थे। द्रोण की दृष्टि बाहर में कितनी सिमटी थी। बिंदु के लिए और भी दृष्टि को समेटना पड़ेगा। बहिर्मुख होकर नहीं देखो, अंतर्मुख होकर देखो। फैली दृष्टि से नहीं, सिमटी दृष्टि से देखो। पेंसिल की नोक जहाँ पड़ेगी वहीं बिंदु होता है। उसी प्रकार दृष्टि की नोक जहाँ टिकेगी वहीं बिंदु उदय होगा। यहीं से सूक्ष्म मार्ग का आरंभ होता है। कबीर साहब ने कहा, मुर्शिद नैनो बीच नबी है, स्याह सफेद तिलो बिच तारा अवगत अलख रवि है। पहले काला चिन्ह होगा,
फिर सफ़ेद हो जाएगा। अंदर सुषुम्ना में सिमटी दृष्टि का अवलोकन दृढ़ रहने से इंद्रियों की धार सिमटकर उस केंद्र में केंद्रित हो जाएगी। इससे ऊर्ध्वगति होगी। जो चीज़ जितना सूक्ष्म है उसमें उतना ही अधिक सिमटाव होगा और सिमटाव के अधिकाधिक मान के अनुकूल ही अधिकाधिक उसकी गति उतनी ही ऊर्ध्व होगी। इसलिए अंधकार मंडल में समेटने से उसकी ऊर्ध्व गति होने के कारण प्रकाश में जाएगा। इसका अभ्यास अमादृष्टि से करना आसान है। यही सूक्ष्म मार्ग का अवलंब है। दृश्य मंडल में का यह अवलंब है। यह स्थूल ज्योति नहीं सूक्ष्म ज्योति है, किंतु यह निर्मायिक नहीं मायिक है, किंतु यह विद्या माया है। दृश्य समाप्त होता है अदृश्य में। जहाँ ज्योति काम नहीं करती वहाँ दृष्टि भी समाप्त है। जहाँ ज्योति नहीं है वहाँ शब्द से रास्ता मिलता है। मनुष्य को कौन कहे, पशु भी शब्द सुनकर आता है। अंधेरी रात हो, कुत्ता को पुकारिए, वह आपके पास पहुंच जाएगा। शब्द अपने उद्गम स्थान पर आकृष्ट करता है। शब्द वह है जो अंधकार और प्रकाश दोनों में भरपूर है, फिर इन दोनों के परे भी है और वहाँ निःशब्दम परमम पदम हो जाता है, परमात्मा से मिला देता है। बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे शीने निःशब्दम परमम पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद। प्रकाश के शब्द को पकड़ने के लिए संतों ने कहा यही सूक्ष्म मार्ग है। इसी पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए और विचार में जचे श्रद्धा करने योग्य हो तो श्रद्धा करनी चाहिए। गुरु वाक्य है, उस पर हम लोगों को तो बड़ा विश्वास है। गुरु महाराज तो कहते थे जांच कर देख लो। इसके लिए सदाचार का पालन करो। जो सदाचार का पालन नहीं करते उनका मन विषयों में आसक्त रहता है, वह इस ओर बढ़ नहीं सकता। इस हेतु सदाचार का पालन अवश्य करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, यह प्रवचन मुंगेर जिला अंतर्गत ग्राम खगड़िया में दिनांक 28/2/1953 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर नामक इसी पुस्तक से गुरु महाराज के 46वें प्रवचन का पाठ करके सुनाया गया। यह पुस्तक सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगाया जा सकता है। इसके लिए वीडियो के विवरण में लिंक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।